ब्रह्मचर्य साधना। श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती। प्रिय आत्मन, पूर्ण ब्रह्मचर्य के बिना आप ठोस आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। आध्यात्मिक मार्ग में अधूरी साधना को स्थान नहीं है। सबसे पहले शरीर को नियंत्रित कीजिए, तब प्रार्थना, जप, कीर्तन, विचार तथा ध्यान के द्वारा अपने विचार को शुद्ध बनाइए। दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मैं आज से ही पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। ईश्वर आपको प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने तथा काम शत्रु को संहार करने के लिए आध्यात्मिक बल का प्रदान करें। ओम तत्सत। पहला अध्याय। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य मन, वचन और कर्म की पवित्रता है। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन है। ब्रह्मचर्य अव्यभिचार है। केवल जनेंद्रिय को काबू में करना ब्रह्मचर्य नहीं है। यह ब्रह्मचर्य की विस्तृत स्पष्ट अर्थ में व्याख्या है। ब्रह्मचर्य वेदों और ईश्वर के आशय को निर्दिष्ट सूचित करता है। ब्रह्मचर्य में चरित्र निर्माण सम्मिलित है। ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। ब्रह्मचर्य एक अछिंद पदार्थ है। ब्रह्मचर्य बड़ी महत्व की वस्तु है। लोग कहते हैं कि ज्ञान शक्ति है, परंतु मैं पूर्ण विश्वास के साथ तथा अपने निजी अनुभव द्वारा यह घोषणा करके कहता हूं कि चरित्र ही शक्ति है और चरित्र ज्ञान से भी कहीं अधिक श्रेष्ठतर है। यम राजयोग का पहला अंग है। वह है अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा न करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य अविवाहित पवित्र जीवन यापन करना और अपरिग्रह, किसी से कुछ न लेना। इनमें ब्रह्मचर्य का महत्व सबसे अधिक है। ज्ञान योग में साधक के लिए साधना की नींव दम, आत्म संयम है। महात्मा महाभारत शांति पर्व के आपको मिलेगा कि धर्म की कई शाखाएं हैं, परंतु उन सब का आधार दम है। जो मनुष्य आदि भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का विषय बड़े महत्व का है। बिना ब्रह्मचर्य के मनुष्य सांसारिक कार्यों या आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए पूर्ण अयोग्य है। ब्रह्मचर्य मन, वचन और कर्म से पवित्र अविवाहित रहने का व्रत है, जिसके द्वारा मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य एक दिव्य शब्द है। ये योग का तथ्य सार है। अविद्या के कारण हम इसे भूल गए हैं। ये उत्तम योग है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़े जोर के साथ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत परम आवश्यक है। अध्याय 6 श्लोक 24वां, अध्याय 17वां श्लोक 14वां में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक तपों के लिए जो जो आवश्यक वस्तु है, उनमें ब्रह्मचर्य एक है। पुनः अध्याय 8 श्लोक 11 में कहा है कि योगी जन ध्येय, जिसको वेद वेताओं में बताया है, को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। यही बात कठोर उपनिषद अध्याय 1 दूसरा 25वां में मिलता है। ईश्वर रस है, रस वीर्य है। रस या वीर्य प्राप्त करके ही आप नित्यानंद प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि वीर्य पर अधिकार, वेदों का अध्ययन और ब्रह्म चिंतन। जैसे कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है, कायेन मनसा वाचा सर्वास्थानु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रच्छेदेत। अर्थात शरीर, मन और वचन से सब स्थानों और सब स्थितियों में मैथुन से सदा बचे रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य दो प्रकार का कहा गया, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शरीर पर नियंत्रण रखना शारीरिक ब्रह्मचर्य है। बुरे विचारों पर नियंत्रण रखना मानसिक ब्रह्मचर्य है। मानसिक ब्रह्मचर्य में कोई भी बुरे विचार मन में प्रविष्ट नहीं होंगे। मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से कुछ अधिक कठिन है, परंतु सच्ची लगन और परिश्रम के द्वारा मानसिक ब्रह्मचर्य पर वास्तविक आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। आपको सदा मानसिक ब्रह्मचर्य की भावना अपने सामने रखनी चाहिए, तब आप उसका शीघ्र ही अनुभव करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल जनेंद्रियों को ही काबू में रखना नहीं है, परंतु मन, वचन और कर्म से सारी इंद्रियों को भी निवारण पद का द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य है। परमानंद के राज्य द्वार को खोलने के लिए पूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्य एकमात्र कुंजी है। परम शांति रूपी धाम का मार्ग ब्रह्मचर्य या पवित्रता से ही आरंभ होता है। सांसारिक पदार्थों की इच्छा पूर्ति ही पाप है। स्थूल शरीर को अलौकिक पदार्थों के विषय में निरंतर चिंतन करने वाली आध्यात्मिक भावना का एक तुच्छ गुलाम है। मनुष्य की उत्पत्ति इसलिए हुई कि वह ब्रह्मा या ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संपर्क रखते हुए जीवन यापन करे, परंतु वह उन दुष्ट असुरों के प्रलोभन के अधीन हो गया, जिन्होंने उसको उसके विषय मुख्य वाले स्वभाव की ओर प्रवृत्त कर उसे भगवत चिंतन से दूर कर दिया है तथा उसको सांसारिक जीवन यापन करने में जुटा दिया है। इसलिए सब विषय सुखों के त्यागे, विवेक और वैराग्य के द्वारा अपने को संसार से दूर रखने, आत्मा के पीछे अकेला यवन यापन करने तथा ईश्वर की पूर्णता और पवित्रता का अनुसरण करने के लिए धर्म अनुपम भले ही है। ब्रह्मचर्य वसंत ऋतु का खिला हुआ पुष्प है, जिसकी पंखुड़ियों से अमर तत्व निकलता है। धैर्य और वीरता के असाधारण गुप्त ब्रह्मचर्य रूपी पवित्रता के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। केवल स्त्री प्रसंग मैथुन से बचे रहना ही पर्याप्त नहीं, परंतु अनियंत्रित भावुकता, हस्त और वैसे ही अन्य कार्य तथा सब प्रकार के विपरीत मैथुन अभ्यासों से दूर रहना ही परमावश्यक है। वैसे ही प्रेम संबंधी विचारे तथा विषय भोग संबंधी वृद्धा से चिंतन से सदा दूर रहना भी नितांत अनिवार्य है। कार्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य एक आधार है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यह परम आवश्यक है। योग के अभ्यास से वीर्य ओज शक्ति में बदल जाता है। योगी का शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा, उसकी चाल में आकर्षण और अनुग्रह होगा। वह इच्छा मृत्यु जब तक चाहे उतने ही वर्षों तक जीवित रह सकता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन तू योगी बन। मैथुन संबंधी विचारों और भावनाओं के मुक्त रहना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मन, वचन और कर्म से इंद्रिय निग्रह है। यह पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, मीराबाई, सुलभा और गार्गी ये सब ब्रह्मचर्य थे। भगवान शंकर ने कहा है कि ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम तप है। ऐसा पूर्ण पवित्र ब्रह्मचारी वास्तव में ईश्वर है। ब्रह्मचर्य अमर तत्व प्राप्त करने के लिए मूल आधार है। ब्रह्मचर्य से आदि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य शरीर के अंदर भीतर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए एक अमोघ शस्त्र है। यह विशिष्ट आनंद, अखंड और नित्य सुख का देने वाला है। यह अत्यधिक बल, शुद्ध मस्तिष्क, विशाल बुद्धि और इच्छा शक्ति, धारणा शक्ति और उत्तम विचार शक्ति प्रदान करता है। केवल ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र को सुधारने का भरसक प्रयत्न करे। आपका सारा जीवन तथा जीवन में सफलता केवल आपके चरित्र निर्माण पर ही भरसक निर्भर है। संसार में सभी महापुरुषों ने जो प्रभुत्व प्राप्त किए हैं वह केवल अपने चरित्र के द्वारा ही किए। संसार के प्रसिद्ध बुद्धिमान पुरुषों ने जो कुछ भी ख्याति और मान प्राप्त किया है वह केवल उनके ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हुआ है।